शादी हुई आपकी? नहीं। और ये कौन है आपके? ये मेरे भाई है डॉक्टर साहब। क्यों? अच्छा, आप बाहर बैठिए, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। आपकी सिस्टर है ये? जी डॉक्टर साहब। हाँ तो बाहर बैठिए। मैं अरे डॉक्टर साहब कोई बात नहीं है, मेरी सिस्टर ही तो है, ये कर लो बात। शायद आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं डॉक्टर हूँ, भरोसा रखो। और कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, लड़की है ना, समझा करो। ठीक है, बाहर बैठ जाओ। ठीक है। तुम्हारा भाई था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। आप शादीशुदा नहीं हो, आप प्रेग्नेंट हो। प्रेग्नेंट? हाँ। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे नहीं हो सकता। मेरी तो अगले हफ्ते शादी है। ऐसा ही है, और तुम फंस गई हो अब। पर डॉक्टर साहब ऐसे कैसे हो सकता है? अरे तुमने किया होगा तभी तो है। और मैं चाहता था तुम्हारे भाई के सामने बता देता। जब ऐसा किया तुमने तब हुआ है। तुम्हें शर्म गैरत नहीं आई? तुम्हारी शादी होने वाली है, तुमने ऐसा क्यों किया? अरे प्राइवेसी बहुत सारी होती है। अकल है तुम्हारे अंदर? पढ़ी लिखी हो? अब क्या करोगी बताओ, कैसे बचोगी? डॉक्टर साहब अब तुम ही बताओ, कैसे होगा? मैं कैसे बचूंगी इस प्रॉब्लम से? अगर मेरे घर वालों को पता चला तो क्या होगा? और मेरी अगले हफ्ते शादी है, मेरे ससुराल वालों को पता चलेगा, वो क्या कहेंगे मेरे माँ बापों से? मेरी तो बहुत बदनामी हो जाएगी। मेरा परिवार क्या कहेगा? तो ये करने से पहले सोचना चाहिए था ना, कुछ भी कर लेती हैं। वैसे ऐसा किया कब था तुमने? डॉक्टर साहब इसी महीने तो मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिली थी। तुम्हें शर्म नहीं आ रही बात बोलते हुए? चलो ठीक है, देखता हूं मैं। देखो, मैं कोई भी इलीगल काम नहीं करता हूं, मैं गलत कुछ नहीं करूंगा। तुम्हारी शादी है ना अगले हफ्ते, तुम अपनी शादी कर लो। ऐसे कैसे डॉक्टर साहब? अगर मेरे पति को पता चला तो क्या कहेंगे वो? तो क्या कर सकता हूं इसमें, बताइए। डॉक्टर साहब किसी तरह से मैं बच तो सकती हूँ ना? कुछ बताइए ना, क्या करूँ मैं? हाँ डॉक्टर साहब, तुम मेरा अबॉर्शन करा दो। नहीं, मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, और ना ही मैं राय दूंगा। जानती हो, ये कानूनन अपराध है ये सब करना। अरे हमारे देश में इतनी प्राइवेसी है, और तुम्हें जरूरत क्या थी जब तुम शादीशुदा नहीं हो? तो बाहर जाइए और कहीं भी जा करा लो, मैं राय नहीं दूंगा। अब तुम मरो या जियो मेरे उस तरह। अरे गलती करने से पहले सोचनी चाहिए थी। प्लीज डॉक्टर साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ भी हो जाएगा। प्लीज डॉक्टर साहब कुछ देखो, करो। मेरी बात सुनो। जिस लड़के से तुम्हारी शादी हो रही है वो अरेंज मैरिज है, ये तुम उसे जानती हो? शादी तो हमारी अरेंज मैरिज है, वो हमारे रिलेशन में लगता है। पर डॉक्टर साहब वो मुझे पसंद भी करता है और मैं भी करती हूँ। अच्छा, तुम एक दूसरे से प्यार भी करते हो? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हम प्यार नहीं करते। देखो, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं कि कुछ अच्छे लोग होते हैं ना, वो हो सकता है इसको एक्सेप्ट कर ले, समझे? देखो, मैं गलत तो तुम्हें राय दे नहीं सकता। अगर इसको एक्सेप्ट कर लेगा, अच्छा इंसान होगा तो। और अभी इस बात का पता भी नहीं चलेगा, अभी बहुत कम टाइम है। नहीं डॉक्टर साहब, ये सब बात मैं उसे नहीं बता सकती। अगर ये सब जानकर उसने रिश्ता तोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी फिर? अच्छा, और उस अबॉर्शन के बारे में पता चल गया तो फिर तो दो अपराध होंगे। हाँ डॉक्टर साहब ये, पर डॉक्टर साहब उसे बताएगा कौन, आप या मैं? पर मेरे भाई को तो पता ही नहीं, वो तो बाहर है ना। कोई बात नहीं छिपती, हर बात का पता चल जाता है। ज्यादा दिमाग मत चलाओ और अपनी शादी कर लो। और बाकी तो मेरी तो यही राय है, और जो तुम्हें अच्छा लगा वो तुम करो अपने परिवार से बातचीत करके। और मैं ये गलत काम नहीं कर सकता, ना मैं तुम्हें राय दे सकता। और तुमने जो नादानी करी है ना, ये कुंवारी लड़की हो तुम, ये बहुत बड़ी गलती करी है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब हमें समाज इस चीज की इजाजत नहीं देता कि हम ये सब शादी से पहले करें। शादी जल्दी कर लेते अगर तुम्हें एक चीज की जल्दी थी तो। पर डॉक्टर साहब इस बात का मुझे नहीं पता था। मैं अपने बॉयफ्रेंड के बहकावे में आ गई थी। उसने मुझे फोर्स किया था मिलने के लिए, पर मैं अंधी हो गई थी डॉक्टर साहब। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था। यही तो गलती करती हैं, सब लड़के यही गलती करती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बुलाओ उसको, करो उससे शादी। कर लेगा वो तुमसे? नहीं तुम्हारे घर वाले भी नहीं मानेंगे। नहीं
तो कैसा करोगी बताओ? उसको फोन करो, छूटेगा नहीं जेल से वो, अगर तुमने उसके नाम कंप्लेन कर दी तो। हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो गए। सो गाइस, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस यही था। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कुंवारी लड़की ऐसी गलती कर लेती है, नहीं करनी चाहिए, मेरी राय तो यह है। बाकी आभूषण ये कानूनन अपराध है, ये बहुत गलत काम है। तो कभी जो भी काम करना सोच समझ के कदम उठाना, नादानी में किसी के बहकावे में आकर ये गलत कदम मत उठाना। एक तुम्हारा ही भविष्य नहीं होता, तुम्हारे माँ बापों का, भाई बहन का, रिश्तेदारों का, सबकी उम्मीद टूट जाती है, सबके चेहरे पे ना उदासी छा जाती है जब ऐसा कुछ पता चलता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कमेंट जरूर करना, और जय हिंद, जय भारत। He walks with grace, is said to behold. In every step he takes tilts and toes. His eyes like oceans deep and true, reflecting the sky in a shade of blue. He walks with grace, is sight to behold. In every step he takes tilts and toes. His eyes like oceans, deep and true, reflecting the sky in a shade of blue, shade of blue, in a shade of blue. He's a beautiful boy with a heart of gold. In his presence stories untold. With a smile that brightens the darkest night, he's a beacon of hope in the fading light, fading light, fading light, fading light. He walks with grace, is said to behold. In every step he takes tilts and toes. His eyes like oceans deep and true, reflecting the sky in a shade of blue. He walks with grace, a sight to behold. In every step he takes tilts and toes. His eyes like oceans deep and true, reflecting the sky in a shade of blue.